हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद सरिता। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पिछले क्लास में मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताई हूं। टेंस किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे भी जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एवं फ्यूचर। और फिर तीनों के 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कार्य संपन्न होने की स्थिति, स्टेट ऑफ एक्शन के अनुसार प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में विभाजित किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस में वह खेलता है, ही प्लेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाती है। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वह खेल चुका है, ही इज प्लेड, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाती है। वह 3 घंटे से खेल रहा है, he has been playing for 3 hours, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। इन वाक्यों में आप देख रहे होंगे कि वर्ब प्लेज, प्लेइंग, प्लेड और हैज़ बीन प्लेइंग का यूज़ किया गया है। यही हमारे स्टेट ऑफ एक्शन को स्पष्ट करती है और इसी के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया। आज हम लोग इंडेफिनिट को पढ़ते हैं। इंडेफिनिट को पढ़ने के लिए ये इस वाक्य को पढ़िए, मैं खेलता हूँ, वह लिखता है, ट्रेन यहाँ आती है, सीता गाती है, तुम हंसते हो, वे लोग नाचते हैं। इसकी वाक्य बनेगी, आई प्ले, वह लिखता है, ही राइट्स, ट्रेन यहाँ आती है, हेयर कम्स द ट्रेन, सीता गाती है, सीता सिंग्स, तुम हंसते हो, यू लाफ, वे लोग नाचते हैं, दे डांस। गाइज, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि हर एक वाक्य के अंत में ता हूँ, ता है, ती है, ती है, ते हो, ते है लगा हुआ है। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ती है, ता है या ते है लगा हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या एस और एस, फिर ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। ही, सी, इट और नाम जो होते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। गाइस, आप लोगों को फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में समझने में कोई परेशानी हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और यहाँ पर आई बटन को भी क्लिक करके देख सकते हैं। कौन से वर्ब के साथ हम ईएस कब लगाएंगे और कब एस लगाएंगे, इसे हम समझ लेते हैं। राम गोज, देखिए यहाँ पे ईएस लगा है, राम जाता है। सीता सिंग्स, सीता गाती है, इसके साथ एस लगा है। तो इसे हम कब और कहाँ कैसे हम समझे कि एस लगाएं और कब हम समझे कि ईएस लगाएं, इसे हम लोग कुछ रूल के साथ समझ लेते हैं। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस, ओ, जेड, एक्स, सी एच,
SH है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ES जोड़ा जाता है और बाकी सभी स्थिति में S जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। I go, देखिए यहाँ पे O है लास्ट में, तो इसीलिए यहाँ पे ES लगा, तो ये हो गया ही गोज़। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ ES लगती है, और I फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके साथ ES नहीं लगती है। I go तो ही गोज़। वी सर्च, देखिए इसके इस वर्ब के अंत में CH लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ES लगा। ही सर्चेज, I miss she misses, I miss she misses। They flash, he flashes। फ्लैश के अंत में SH लगा है, इसीलिए यहाँ पे SHES हो गया। I accuse, she accuses। अन्य सभी वर्ब के साथ केवल S लगता है, जैसे देखिए वी प्ले हुआ, यहाँ पे S हो गया। प्लेज, I write, she writes। राम एंड श्याम वॉक, राम वॉक्स। दे रीड, she reads। वी स्पीक, he speaks। बर्ड्स सीड, it seeds। राम एंड श्याम दो नाम के आगे S नहीं लगाया जाता है। जब वर्ब का अंतिम अक्षर Y हो एवं इससे पहले का अक्षर व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ सिंपल प्रेजेंट में Y को IES में बदल दिया जाता है। जैसे देखेंगे दे फ्लाई काइट्स, यहाँ पे Y लगा हुआ है फ्लाई में, इसीलिए Y को हटा करके IES लगा दिया, तो हो गया ही फ्लाइज काइट्स। चिल्ड्रेन क्राई, यहाँ पे भी Y है तो चाइल्ड क्राइज। चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर हो जाता है, इसके लिए यहाँ पे क्राई ही आया, और चाइल्ड सिंगुलर नंबर है, इसीलिए क्राइज लगा। I try, she tries। I verify, he verifies। अब हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इसे हम निगेटिव कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसकी हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है। निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए डू डज को पहले ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। चलिए निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वाक्यों में V1 के साथ S और ES नहीं लगाया जाता है और डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं केवल। अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। I प्ले चेस, ये अफर्मेटिव है, तो हमें इसे निगेटिव बनाना है तो डू नॉट लगा करके बनाएंगे। तो I do not play chess, ये हो गया निगेटिव। फिर हमें इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू पहले ले आएंगे, डू I play chess, ये हो गया इंट्रोगेटिव। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस है ही गोज़ टू दिल्ली, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे गोज़ लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव के लिए डज नॉट लग जाएगी, तो निगेटिव क्या हो जाएगी, ही डज नॉट गो टू दिल्ली, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसे हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज को पहले ले आएंगे, डज ही नॉट गो टू दिल्ली, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से एक और वाक्य देखते हैं, वी लाफ, अफर्मेटिव है, इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वी डू नॉट लाफ, तो ये निगेटिव हो गया। फिर इसे हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू हम पहले ले आएंगे, डू वी लाफ, ये हो गया इंट्रोगेटिव। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है वी, इसके लिए इसके साथ डू नॉट लगता है। सी
laughs। यहाँ पे s लगा क्योंकि c थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और यहाँ पे s लगने के कारण इसकी निगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट लगा करके बनाना पड़ता है। तो c डज नॉट लाफ, c डज नॉट लाफ, ये हो गई हमारी निगेटिव सेंटेंस। फिर इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज सी लाफ, डज सी लाफ। अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे और इसे किसे कैसे कहते हैं। इस तरह के वाक्य जिनमें प्रश्न के साथ साथ नकारात्मकता भी हो उसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्या होती है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर डोंट या डजंट, डोंट या डजंट सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रैक्टिस करते हैं। चेंजिंग अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव निगेटिव। ही गोज टू स्कूल अफर्मेटिव था, इसे हम इंटरोगेटिव निगेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पे ही के साथ es लगा हुआ है, इसीलिए डज नॉट लगा करके इंट्रोगेटिव निगेटिव या फिर निगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो डज ही नॉट गो टू स्कूल या फिर डजंट ही गो टू स्कूल। इसी तरह वी प्ले क्रिकेट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे s या es नहीं लगाया हुआ है, इसीलिए इसके साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं। डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। डोंट वी प्ले क्रिकेट। इस तरह के वाक्य बनाने के लिए V1 के साथ s या es नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डजंट या फिर डज नॉट का यूज़ करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।